गाइस आज हम आपके साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2018 में ही अल्फा मूवी को। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि इंसान 2000 साल पहले कैसे रहा करते थे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक कबीले को देखते हैं जो वहाँ शिकार करने आया होता है। फिर हमें उनके सामने एक भैंसों का झुंड दिखाया जाता है। सभी कबीले वाले उस भैंस के झुंड पर हमला कर देते हैं। फिर हमें कबीले का सरदार दिखाया जाता है जो अपने बेटे कीड़ा से भैंसों के सामने हटने के लिए कहता है, लेकिन तब तक उस जंगली भैंस ने कीड़ा को अपने सींग में फंसा लिया होता है। अभी हमें कीड़ा के पिता को दिखाया जाता है जो उस भैंस पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन जब तक वो भैंस मर पाती तब तक वो भैंस कीड़ा को ऊपर उछाल देती है। तभी कहानी एक हफ्ते फ्लैशबैक में चली जाती है जहां पर सभी कबीले के बच्चों को एक ब्लेड बनाने को बोला गया था। जो सबसे धारदार ब्लेड बनाएगा वही इसमें जीत जाएगा। तभी वहां पर कबीले का सरदार आता है जो सबके ब्लेड चेक करने लगता है। कीड़ा उस टेस्ट में पास हो जाता है। अगले दिन कबीले वाले शिकार पर निकल जाते हैं जहां उन्हें रास्ते में एक और कबीला मिलता है। इसे देखकर कबीले वाले पीछे हट जाते हैं। तो अभी कबीले का सरदार आगे बढ़ता है और उससे मुस्कुराकर दोस्ती कर लेता है। फिर वो दूसरे कबीले के सरदार को अपने बेटे कीड़ा से मिलवाता है। फिर वो दूसरा कबीला भी उनके साथ आगे बढ़ जाता है। और वहाँ रास्ते में हमें कबीले वालों की पूर्वजों की एक स्मारक दिखाई जाती है जिस पर एक पंजे का निशान बना हुआ था। अभी हमें एक जानवर दिखाया जाता है जिसे कबीले वालों ने पकड़ लिया होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कीड़ा के पिता को दिखाया जाता है जो कीड़ा से कहते हैं कि तुम इस जानवर को मार दो, लेकिन कीड़ा उसे नहीं मार पाता। कीड़ा के पिता कीड़ा से कहते हैं कि यहाँ ताकतवर लोग जिंदा रह सकते हैं, कमजोर नहीं। ही वहाँ पर रात हो जाती है और तभी सारे कबीले वाले खाना खा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर एक शेर आता है और एक कबीले वाले को मार देता है। भी अगले दिन कबीले वाले उस बंदे की स्मारक बना रहे होते हैं जो पिछली रात मर गया था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कीड़ा के हाथ पर एक निशान बनाया गया था जिससे वो घर का रास्ता कभी ना भूल सके। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जब भैंस ने कीड़ा को उछाल दिया था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कीड़ा चट्टानों से लटका हुआ था। फिर उसका वहां से हाथ छूट जाता है जिससे वह चट्टानों के बीच में गिर जाता है। फिर हमें कीड़ा के पिता को दिखाया जाता है जो बहुत दुखी थे कि उनका बेटा मर गया। तभी हमें कीड़ा के पिता को दिखाया जाता है जो कीड़ा की स्मारक बना रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कीड़ा मर गया। फिर कबीले वाले वहां से चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि कीड़ा के पास एक बाज बैठा हुआ था जो उसके होठों को खा रहा था। तभी कीड़ा उठता है और उस बाज को उठाकर नीचे फेंक देता है। तभी कीड़ा अपने पिता को आवाज लगाने लगता है लेकिन उसके पिता तो वहां से चले गए थे। तभी कीड़ा वहां से नीचे उतरने लगता है लेकिन वो वहीं पर लटक जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर बहुत जोरदार बारिश होने लगती है जिसके कारण वहां पर नीचे पानी भर जाता है। तभी कीड़ा वहां से छलांग लगा देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कीड़ा वहां से गिरकर बच गया था। तभी कीड़ा वहां पर उठता है और वहां पर पानी पीने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कीड़ा के पैर में चोट लगी होती है जो अपने पैरों में एक लकड़ी लगा के उसको ठीक कर देता है। कीड़ा आगे बढ़ने लगता है और वह ऊपर जाकर देखता है कि उसके पिता ने उसकी स्मारक बनाई होती है। फिर कीड़ा रात एक पेड़ पर गुजारता है और वह अगली सुबह देखता है कि उसके पीछे दो भेड़िए लग जाते हैं जिन्हें देखकर वो पेड़ पर चढ़ जाता है और साथ ही वह एक भेड़िए को भी घायल कर देता है और वह अगली रात भी उसी पेड़ पर बिताता है। फिर कीड़ा सुबह उस भेड़िए के पास जाता है और वह उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन उसे उस पर दया आ जाती है और फिर कीड़ा उसके मुंह पर रस्सी बांध देता है जिससे वो उसे काट ना सके और वह उसे उठाकर आगे बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि कीड़ा और भेड़िया उस गुफा में रात बिताते हैं और कीड़ा वहां पर आग भी जलाने की कोशिश करता है लेकिन वो वहां पर आग नहीं जला पाता।
फिर हमें अगली सुबह दिखाया जाता है कि कीड़ा अपने पैर पर जड़ी बूटी लगा रहा था और वह उसके बाद पानी पीता है। फिर वह भेड़िए को पानी देने जाता है, लेकिन वह भेड़िया उस पर घुर्राने लगता है। लेकिन फिर भेड़िया पानी पी ही लेता है और फिर कीड़ा उस भेड़िए के जख्मों को साफ करता है। फिर उसके बाद कीड़ा भेड़िए को कुछ कीड़े खाने को देता है और वह अपना शिकार करने चला जाता है। तभी वह एक खरगोश का शिकार करता है, जिससे वह बहुत खुश होता है। हमें दिखाया जाता है कि कीड़ा ने आग जला ली होती है और वह उस आग पर खरगोश को भून कर खाता है और वह भेड़िए को भी कुछ खाने को देता है। अगली सुबह कीड़ा वहां से आगे निकल जाता है, लेकिन वह देखता है कि भेड़िया उसका पीछा कर रहा है। वह उसे भगाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं भागता। सीन में हमें दिखाया जाता है कि कीड़ा एक भैंसे का शिकार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता और तभी रात हो जाती है और फिर कीड़ा सो जाता है और हम रात को देखते हैं कि कीड़ा के पास वही भेड़िया आकर सो गया होता है। अगली सुबह भेड़िया उसे जगाता है और तभी कीड़ा देखता है कि इस भेड़िए से तो बहुत बदबू आ रही है। कीड़ा फिर उसे नदी में नहलाता है, जिससे दोनों बहुत खेलते हैं और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वह भेड़िया कीड़ा के लिए एक मछली का शिकार करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कीड़ा और भेड़िए की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है और कीड़ा उस भेड़िए का नाम अल्फा रखता है और अब दोनों अल्फा और कीड़ा दोनों एक साथ शिकार भी करने लगे हैं। तभी रात हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि एक भेड़िए का झुंड उन पर हमला करने वाला होता है कि तभी अल्फा आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि ये अल्फा का झुंड है। तो भी कीड़ा अल्फा से कहता है कि तुम अपने परिवार के पास चली जाओ। फिर हम देखते हैं कि अल्फा वहां से चली जाती है और हमें आगे दिखाया जाता है कि कैसे उसकी माँ उसकी याद में रो रही थी। तो भी हमें कीड़ा को दिखाया जाता है जो आसमान की ओर हाथ कर कर अपने घर का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अगली सुबह हम कीड़ा को देखते हैं जो अपना सफर जारी रखता है। तभी कीड़ा को आगे कुछ दिखता है। कीड़ा को दिखता है कि वहां पर एक भेड़िए का झुंड होता है जिसमें अल्फा भी होती है। फिर कीड़ा वहां से बहुत तेज भागने लगता है, लेकिन वह भागते भागते पानी के नीचे गिर जाता है। हमें कीड़ा को दिखाया जाता है जो बर्फ तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह बर्फ बहुत हार्ड थी। तो भी अल्फा ऊपर से आता है और बर्फ तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह बर्फ की परत बहुत हार्ड थी। तो भी कीड़ा अपने जेब से चाकू निकालता है और चाकू से बर्फ तोड़ के ऊपर निकल आता है। कीड़ा वहां से जल्दी से उठता है और फटाफट आग जला लेता है और फिर वह अपने सारे कपड़े खोलकर वहां पर कपड़े सुखाता है। तभी हम कीड़ा और अल्फा को देखते हैं जो आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी कीड़ा को वहां पर एक आगे झोपड़ी दिखती है। भी कीड़ा और अल्फा उसके पास पहुंच जाते हैं और तभी वो देखते हैं कि ये आदमी तो मर चुका है। तो भी कीड़ा उस झोपड़े में जाकर देखता है कि वहां पर कुछ खाने को तो नहीं है, लेकिन वहां पर खाने को कुछ भी नहीं होता है। कीड़ा और अल्फा बहुत कमजोर हो गए थे क्योंकि उन्होंने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं था। तभी कीड़ा उस बंदे का धनुष बाण उठा लेता है और वह आगे बढ़ जाते हैं। तो और तभी कीड़ा देखता है कि वहां पर उनके पीछे एक लकड़बग्गों का झुंड पड़ गया है। तभी वो वहां से भागने लगते हैं। भी हम कीड़ा और अल्फा को देखते हैं जो एक गुफा के अंदर आ गए होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस गुफा में एक शेर भी था जो अल्फा पर हमला कर देता है। तो भी कीड़ा अपना धनुष बाण उठाता है और उस शेर पर तीर चला देता है, जिससे उस शेर की मौके पर ही मौत हो जाती है। हमें कीड़ा को दिखाया जाता है जो शेर का मांस खा रहा था और हम अल्फा को भी देखते हैं जो बहुत कमजोर हो चुका था, इसलिए वो रात उसी गुफा में गुजारते हैं और वह अगले दिन आगे बढ़ जाते हैं। तभी कीड़ा देखता है कि ये तो हमारी पूर्वजों की स्मारक है, जिससे हमें पता चलता है कि कीड़ा का घर बहुत पास है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि अल्फा बहुत कमजोर हो गया था, जो कि वहीं गिर जाता है और फिर कीड़ा भी वहीं गिर जाता है। और कीड़ा को अपनी माँ की याद आती है। उसकी माँ कहती है कि उसकी ताकत ही उसकी शक्ति है, उसका हथियार नहीं। फिर उसके पापा बोलते हैं कि जितना कमजोर तुम उसे समझ रही हो, वो उससे कई ज्यादा ताकतवर है। तो भी कीड़ा को यह बात याद आके कीड़ा की आंख खुल जाती है और वह अल्फा को उठाकर आगे बढ़ने लगता है। तो भी हम देखते हैं कि कीड़ा अपने घर पहुंच जाता है और उसके पापा उसे देखकर बहुत चक्के हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मेरा बेटा तो बहुत कमजोर था, वो कैसे बच गया। ये कीड़ा कहता है कि पापा मैंने क्या साबित कर दिया कि मेरे में है दम। तो भी कीड़ा के पिता कहते हैं हाँ बेटा, है तुम में दम। तो भी हमें अल्फा को दिखाया जाता है जो बहुत ही घायल अवस्था में था, लेकिन कबीले वाले उसको अपने कबीले में ले जाते हैं जहाँ पर उसका एक बेबी होता है। तो गाइस ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइस अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो मिस्टर जारविस एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।